नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एक कंपनी नहीं, पूरा के पूरा मतलब उस ग्रुप के कंपनीज़ के बारे में। तो ग्रुप कौन-सा है? ग्रुप है अदानी ग्रुप। आप सभी जानते हैं गौतम अदानी जी के बारे में, क्योंकि गौतम अदानी जी सबसे फर्स्ट टाइम इंडिया के फर्स्ट टाइम वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट पर्सन बना। आज तक वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट पर्सन और इस लेवल तक कोई भी नहीं गया, गौतम अदानी जी नहीं गया। हाँ, बहुत लोगों के मन में ये चिंता तो ज़रूर जताते हैं हमेशा कि सर मैं इस कंपनी के ऊपर निवेश तो करूँगा, कंपनी के ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा है। अगर वो कर्जा डिफ़ॉल्ट हो गया, तो बैंक तो बर्बाद होगा ही, साथ ही साथ इंडिया का इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगा और अदानी के सारे कंपनीज़ गिरावट के माहौल में आएँगे। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, मैं एक रिपोर्ट देख रहा था आपके अदालत, आप भी जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे गौतम अदानी जी का जो इंटरव्यू था, उन्होंने खुद बताया कि मैंने लोन तो लिया, मगर वो लोन का हर मंथ मैं ईएमआई टाइम टू टाइम पे करता हूँ। मेरे मकसद जो है, कोई भी मतलब इंडिया का ग्रोथ में मेरे पार्टिसिपेशन ज़रूर हो, इसीलिए मैं इस तरीके से काम करता आया हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे रिटेल निवेशक के मन में ये भी चिंता है, अगर मैं इस कंपनी के ऊपर निवेश करूँ, तो क्या कंपनी कभी मुझे लॉसेस दे सकते हैं बड़ी तरीके से? ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा, मेरे ऊपर तो लाखों करोड़ों का कर्जा भी है, ये बात तो सही है, फिर भी मेरे पास जो एसेट है, मतलब टोटल जो एसेट है, उस एसेट के हिसाब से देखा जाए, तो कुल मिलाकर जो एसेट है, वो अगर बेचा जाए, तो मेरे जितने सारे कर्जे हैं, उस कर्जे को मैं पूरा का पूरा चुकता कर सकता हूँ। मतलब कंपनी उसका खुद का स्टेबिलिटी आपके सामने पेश कर रहा है। तो मेरे हिसाब से गौतम अदानी जी वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन ऐसे नहीं बन गए। देखिए लोग उसके ऊपर भरोसा किया, लोगों ने इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टर सबने उसके ऊपर भरोसा किया। इसलिए इतनी ज़्यादा इन्वेस्टर इस देखिए सबसे कम टाइम में मेरे लाइफ की हिस्ट्री में मैं जितने सारे कंपनीज़ को जानता हूँ, सबसे कम टाइम में अगर कोई ग्रुप सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया, वो है गौतम अदानी जी का ग्रुप। तो फिर से इस कंपनी और भी बड़े काम करने वाले हैं और भी बिग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इस इन्वेस्टमेंट से बहुत सारे कंपनीज को फायदा मिलेगा। सबसे पहले देखना है कंपनीज का, अदानी ग्रुप का कौन सा कंपनी है। तो सबसे पहले मैं एक डेटा के ऊपर यहाँ पे आ चुका हूँ। डेटा कहाँ से मिला? आप देख सकते हैं सोर्स ऑफ द ग्लोबल ह्यूग्स। तो इस पूरा क्रेडिट में इस साइट को दूंगा क्योंकि अच्छा खासा एक डेटा पब्लिश किया। तो कौन सा कंपनी है, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। देखिए इसके ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियो भी आपको बना के दूंगा। तो टोटल देखिए अदानी वेलमार, अदानी गैस, अदानी पावर, साथ ही साथ अदानी रिन्यूएबल एनर्जी, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी एयरपोर्ट, अदानी पोर्ट्स, ये तो मेजर कंपनी है और भी बहुत सारे सब्सिडरीज कंपनी है, जैसे एसीसी हो गया, जैसे एनडीटीवी हो गया, जैसे आप देखेंगे और भी कितने सारे कंपनीज उन्होंने खरीद के रखा और भी कितने सारे कंपनीज उन्होंने खरीदने का मतलब टाई अप भी कर रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है, कोई भी अगर ग्रुप इतनी तेजी से ग्रोथ कर रहा है, तो कभी ना कभी वो गिर भी सकता है। अगर उसका वित्त सही नहीं है, मतलब मान के चलिए कोई भी अगर मान के चलिए आपने घर बना रहा है, तो उस घर में अब जिस तरीके से घर बना रहा है, उस घर के अगर नीचे जो आपका जो पिलर होगा, वो ही अगर ठीक नहीं है, तो घर कभी ना कभी गिर सकता है। तो गौतम अदानी जी ने जो इंटरव्यू के माध्यम से कहा, तो उनके माध्यम से जो डेटा मिला, तो मेरे हिसाब से कंपनी की जो स्टेबिलिटी है, ऑब्वियसली स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिला और साथ ही साथ कंपनी जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, कंपनी इंडिया को एक स्टेबल जगह पे, एक बिगेस्ट जगह पे वो खड़ा करेंगे। क्योंकि देखिए सिर्फ अदानी ग्रुप नहीं, उसमें से रिलायंस का भी हाथ है, टाटा के भी हाथ है, अंबानी के भी हाथ है। तो इतने बड़े-बड़े महिंद्रा के भी हाथ है, इतने बड़े-बड़े ग्रुप के गोदरेज का भी हाथ है। तो इतने बड़े-बड़े मतलब ग्रुप के सबसे सबके हाथ है, तो इसलिए आज इतने ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है इंडिया का। आपको मैं एक पिछले डेटा बता दूँ कि इन्फ्लुएंसी का जो रेट है, गवर्नमेंट मतलब आरबीआई जो इन्फ्लुएंसी का रेट पब्लिश करने वाले थे, वो पिछले दिनों में रेट पब्लिश कर दिया। तो आज का उसका फल आपको देखने को मिला है, मार्केट किस तरीके से रिएक्ट किया। तो इन्फ्लुएंसी रेट का मतलब एक आशा किया गया था कि इन्फ्लुएंसी रेट कम होगा। तो उस आशा के अनुसार ही अब देखा जाए तो अच्छा खासा एक यहाँ पे इन्फ्लुएंसी रेट कम हुआ। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है कोई भी कंपनीज के लिए। तो अदानी ग्रुप ने क्या किया? कौन-सा इन्वेस्टमेंट करना है सोचा? चलो उसके बारे में बात करूँगा।
उससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। अभी कर लीजिए, नहीं तो आपको मतलब बहुत सारे दोस्त वीडियो तो देखते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपको मौका मिलेगा बहुत सारे इन्फॉर्मेशन पाने के लिए इस चैनल के माध्यम से। तो देखिए, दिग्गज वेबसाइट द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? अदानी ग्रुप प्लान टू इन्वेस्ट 60,000 करोड़, और वो भी कहाँ पे? एमपी मतलब मध्य प्रदेश, इन वेरियस सेक्टर। मतलब सर एक सेक्टर में नहीं, अलग अलग सेक्टर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने वाला है, और वो भी कितना? 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। तो एक बहुत बड़ी बात है। आप देख सकते हैं, पोर्ट टू एनर्जी, मतलब पोर्ट से लेकर एनर्जी तक जितने सारे कंपनीज है अदानी ग्रुप का, उन्होंने कहा सब ग्रुप में ही कंपनी इन्वेस्टमेंट करने वाला है, और वो भी कितना? टोटल कुल मिलाकर 60,000 करोड़। यहाँ पे देख सकते हैं मिनरल एक्स, यहाँ पे देखिए एक्सप्लोरेशन, एनर्जी, एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड कोल सेक्टर, ये सारे सेक्टर में कंपनी इन्वेस्ट करेंगे। तो आपको मैं इसलिए इस डेटा को दिखा रहा हूँ क्योंकि जो जो सेक्टर के ऊपर ग्रोथ आने वाला है वो सेक्टर आपको दिखा पाऊँ। अगर अभी से उस सेक्टर के ऊपर आप नजर रखेंगे तो एक अच्छा खासा आपको रेवेन्यूज जरूर मिलेगा। जैसे आप देखेंगे सेक्टर कौन सा है, आप देखेंगे मिनरल एक्सप्लोरेशन, साथ ही साथ एनर्जी, साथ ही साथ एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, और साथ ही साथ कोल सेक्टर। यही कुछ सेक्टर को फायदा मिलने वाला है क्योंकि 60,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है इसी सेक्टर के ऊपर किया जाने वाला है। तो देखिए, ड्यूरिंग 1 to 1, यहाँ पे देखिए एक एक के बाद एक कंपनी के ऊपर काम होगा। ऐसे नहीं कि सब कंपनी के ऊपर, सब अलग अलग सेक्टर के ऊपर एक साथ काम होगा, एक के बाद एक काम होगा, यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है। और देखिए कंपनी का जो टारगेट है 60,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट, और भी बढ़ने वाला है, इस तरीके से भी डेटा उन्होंने बताया है। तो मेरे हिसाब से आपको फोकस रखना है मिनरल कंपनीज के ऊपर, एनर्जी कंपनी के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, रिन्यूएबल एनर्जी और कोल के ऊपर। ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है, तभी आप अच्छा खासा एक मतलब पहले से ही एक निवेश करके पैसा कमा सकते हैं। देखिए मैं जरूर कहूंगा कोई भी कंपनीज के ऊपर निवेश करना और उस कंपनी के बारे में जानकारी लेना, सबसे पहले आपको जानकारी लेना है, उसके बाद निवेश करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले निवेश कर देते हैं, उसके बाद जानकारी लेते हैं। यहाँ पे आपको गलती क्या हो जाते हैं, कंपनी अब सही है कि गलत है, उसके बारे में आप जानकारी ना लेकर ही निवेश कर देंगे, तो फ्यूचर में बहुत बड़ा दिक्कत आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस पॉइंट को आपको ऑब्जर्व करना होगा। तो ये था आज का न्यूज। इस न्यूज के चलते हुए जो जो सेक्टर के ऊपर फायदा होने वाला है उसी के ऊपर यहाँ पे मैं दिखा चुका हूँ। तो मेरी इस वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।